नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं बिज़नेस से पहले, पॉलिटिक्स से पहले मैं सोशल वर्कर हूँ। जो सोशल वर्कर थी तो सेम थिंग्स थे सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में। तो सोशल वर्क जो करते थे, जिसके लिए मैं टाइम देती थी डेली, जैसे गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, बेवाइयों की मदद करना, कहीं भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जाके मदद कर देना। तो वापस लोग मुझे अटैक भी करते थे, बहुत सारी बातें भी करते थे, जिनको पसंद नहीं वो लोग तो बिल्कुल नाराज़ हो जाते थे। सेम मामला इधर भी पॉलिटिकल में होता है कि जो लोग वो पार्टी में, मगर मैं चाहती हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर्स को, हर पॉलिटिकल नेता को यही करना चाहिए कि वो अपना बिजनेस भी करें, बिजनेस भी संभालें, अपने कैरियर को भी रखें और अपने कमाई का ज़रिए के लिए मेहनत करें। उसके बाद वो पॉलिटिकल के लिए लोगों का सेवा करें। मैं यही सबक देने, यही दर्स देने, यही बात समझाने के लिए मैं पॉलिटिकल पार्टी को रखा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी पैसे कमाने नहीं रखते हैं और उसी पर बैठ जाएं कि उसी के पैसे से हम अपने ज़िंदगियां को गुजारे, वो नहीं। तो बिज़नेस भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता कि उसके लिए जो है फ़र्क पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग, और वहाँ वैसे लोग डरते हैं कि जो किसी ने गलत कर दिया, इलीगल काम करते हैं, तो उन लोगों को डर होता है कि कहीं से उनकी पकड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो जो है ये क्या होगा। तो मैं पहले दिन से वाइट बिज़नेस करती हूँ, वाइट ट्रांसैक्शन मेरे होते हैं। तो मैं जो जहाँ IT पे करते हैं, जहाँ वैट पे करते हैं, जहाँ टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग हमारे पास जो है परफेक्ट रिकॉर्ड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई उस वजह से जो है कि इशू हो। इशू तो लोग जो है बिज़नेस में भी किए हैं, सोशल वर्क में भी किए हैं और पार्टी में भी करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं लगता कि उसके लिए इशू हो। फिर भी उसके बावजूद भी मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ बस। जी, वो ज़ाहिर से बात है कि 14,000 करोड़ जो लोन लेकर भाग जाना, वो तो बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि 14,000 करोड़ एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। वो अमाउंट पब्लिक का था, गरीबों का था, लोगों का था। तो लोगों ने काफ़ी इशू उठाए कि अब हीरा ग्रुप का क्या होगा। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया को, पूरी पब्लिक को, नीरव मोदी हो और भी बहुत सारे लोग हो जो लोन लेकर भाग गए हैं। वो लोग लोन लेते हैं, लोन नहीं भरते हैं, भाग जाते हैं। मगर आज तक हीरा ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 1,000 रुपये भी लोन नहीं लिया है, ना कि इंडिया में, ना कि वर्ल्ड में, कहीं भी। क्योंकि लोन लेकर हीरा ग्रुप बिज़नेस नहीं करती है। और दूसरी बात, जो टर्म्स कंडीशन पर जो हमारे लोग हमारे पास होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उनकी जो भी पेमेंट अपने कंपनीज़ में होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं और वो उनके हमारे ट्रम्प पे होते हैं। और वो ये एक पाकीज़ा बिज़नेस है। ये बिज़नेस को उन बिज़नेसों से लगाना ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। हीरा ग्रुप अगर लोन लेना चाहे तो कई हज़ारों के करोड़ ले सकती है, क्योंकि टर्नओवर पे लोन मिल जाता है कि किसका टर्नओवर कितना है। तो जब इतना बड़ा ह्यूज टर्नओवर हीरा ग्रुप का होने के बावजूद भी हीरा ग्रुप ने आज तक कोई इंडियन बैंक में 1,000 रुपये भी लोन नहीं लिया है। और ना वो सूद देगी, ना सूद लेगी, और वो किसी तरह से भी जो है ऐसे चीज़ों में नहीं फंसेगी। हीरा ग्रुप का काम है कि उसके पास जितने पैसे हैं, जितना पेमेंट है, उसी के लेवल में रहकर उसके बिज़नेस को करना और बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। हीरा ग्रुप का मकसद तो पैसे लेकर भाग जाना, पैसे लेना नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे जो लोन लेके भागते हैं, ऐसे कंपनियों को मेरी कंपनी से जोड़ना जैसे ज़मीन और आसमान का उसमें डिफरेंस होता है। क्योंकि ये कंपनी एक पाकीज़ा कंपनी है, लोगों की भलाई सोचती है, हर किसी की भलाई सोचती है। और हीरा ग्रुप ना किसी को 1,000 रुपये कर्जा है, ना हीरा ग्रुप ने कहीं भी 1,000 का लोन लिया है बैंक में, ना लेगी। क्योंकि किसी भी जगह, बल्कि नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल में जहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है वहाँ भी वो लोन नहीं ली है। वो चैलेंज करके बोलती है, जब लोन ही नहीं लिए तो हमें भागने का सवाल, करने का सवाल हमें क्या रहेगा।